फिफ्थ प्रॉब्लम है हमारा हाइपरबोला बाय डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड। तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है, द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू 64 mm। अ पॉइंट ए पॉइंट मूव्स इन सच अ वे डैट इसेंट्रिसिटी इज 5/3। ड्रॉ द लोकस ऑफ द पॉइंट एंड नेम द कर्व। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में थोड़ा ट्विस्ट दिया है। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कहीं पे भी दिया नहीं है कि आपको हाइपरबोला ड्रॉ करना है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ के आपको डिसाइड करना है कि वो कर्व कौन सी रहेगी। तो ये प्रॉब्लम के लिए पहले हम डेटा लिख लेंगे। तो आपको क्या दिया है, द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू 64 mm। ठीक है, और उसके आगे दिया है द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी इज़ 5/3। तो आपको दिया है वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी इज़ नथिंग बट 5/3। तो इसेंट्रिसिटी क्या होती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस वी एफ बाई वी सी। तो वी एफ बाई वी सी आपको दिया है 5/3। अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ के भी आपको क्लियर नहीं होता कि आपको कौन सी कर्व ड्रॉ करनी है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम हाइपरबोला का है, तो आपको पता चलेगा एसेंट्रिसिटी की वैल्यू से। तो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू दी है 5/3। अगर आप 5/3 करते हो तो आपको एसेंट्रिसिटी की वैल्यू मिलेगी 1.66। तो ये जो वैल्यू मिल रही है वो ग्रेटर देन 1 मिल रही है। और हमें मालूम है कि जब एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा रहती है तो वो कर्व कौन सी रहती है, यस वो रहती है हाइपरबोला। तो इतना ध्यान में रखो कि आपको मालूम है कि अगर एसेंट्रिसिटी की वैल्यू लेस देन 1 रहती है तो वो जो कर्व रहती है वो कर्व रहती है आपकी इलिप्स, क्योंकि इलिप्स के लिए एसेंट्रिसिटी की वैल्यू लेस देन 1 रहती है। देन अगर एसेंट्रिसिटी की वैल्यू अगर इक्वल टू 1 रहती है तो वो कर्व कौन सी रहती है, जिसके लिए एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 रहेगी तो वो कर्व रहती है पैराबोला। और यहाँ पे अगर एसेंट्रिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा की कौन सी कर्व के लिए रहती है, यस वो रहती है हाइपरबोला के लिए। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ के एसेंट्रिसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपको पता चलता है कि एसेंट्रिसिटी की वैल्यू आपको मिलती है 1.66। वो 1 से 1 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे जो आप कर्व ड्रॉ करेगी वो कर्व रहेगी आपकी हाइपरबोला। अब जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है प्रॉब्लम का, उन्होंने वहाँ पे दिया है द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू 64 mm। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले एक फिक्स स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर ली, उसको नाम देंगे हम डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि जो फिक्स स्ट्रेट लाइन रहती है उसका नाम रहता है डी और उसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। फिर हम क्या करेंगे, ये डायरेक्ट्रिक्स पे आपकी जो स्पेस रहेगी, एग्जाम में जितनी स्पेस आपको मिलेगी आपके आंसर शीट पे, उसके सेंटर में आपको एक्सिस ड्रॉ करना है। तो एक्सिस कैसे ड्रॉ करोगे, वी ड्रॉ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्ट्रिक्स, वो रहेगा आपका एक्सिस। तो इसको नाम दिया हमने, जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है हमने डायरेक्ट्रिक्स को, उसको नाम दिया एक्सिस। और एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स दोनों जहाँ पे एक दूसरे को कट कर दे वो पॉइंट रहेगा हमारा सी पॉइंट। ये नोटेशन हर एक प्रॉब्लम में, डायरेक्ट्रिक्स फोकस के प्रॉब्लम में हमने सेम रखा है। तो डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस एक दूसरे को जहाँ पे कट करते वो पॉइंट रहेगा हमारा सी पॉइंट। उसके बाद आपको दिया है कि द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू 64 mm। मतलब डायरेक्ट्रिक्स से फोकस कितने डिस्टेंस पे रहेगा, 64 mm पे। तो यहाँ पे हम एफ पॉइंट मार्क करेंगे 64 mm पे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट्रिक्स से या सी पॉइंट से 64 mm पे हमें पॉइंट मार्क करना है। ये मैंने मार्क कर लिया 64 mm पे। ओके, तो ये पॉइंट रहेगा हमारा एफ पॉइंट। और आपको दिया है कि डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स मीन्स सी पॉइंट से एफ पॉइंट का डिस्टेंस 64 है, क्योंकि सी पॉइंट हमारा डायरेक्ट्रिक्स पे है। तो डायरेक्ट्रिक्स से एफ पॉइंट का डिस्टेंस मतलब क्या, पॉइंट सी से पॉइंट एफ का डिस्टेंस। तो यहाँ पे मैंने डायमेंशन दिखा दिया पॉइंट एफ का सी पॉइंट से डिस्टेंस 64 mm। तो यहाँ पे आपको डेटा में लिख लेंगे हम। तो और एक डेटा आपको दिया है सी एफ डिस्टेंस दैट इज़ 64 mm। अभी यहाँ पे हमें वी पॉइंट मार्क करना है, और वो वी पॉइंट उसका एग्जैक्ट लोकेशन आएगा हमारा एसेंट्रिसिटी की वैल्यू से। तो वी पॉइंट लोकेट करने के लिए हमें सिंपल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे हमने पैराबोला के और इसके इलिप्स के प्रॉब्लम में हमने जैसे कैलकुलेशन किए थे, वैसे ही यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। तो जैसे हमने इलिप्स में किया था, हमने क्या किया था, हमने ये जो डिवीजन थी 5 और 3 उसका समेशन किया था। 5 और 3 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 8, और जो टोटल डिस्टेंस था 64 उसको वो टोटल समेशन से डिवाइड कर देंगे। तो एक डिवीजन की वैल्यू आएगी हमारी 64/8 दैट इज़ नथिंग बट द 8। तो यहाँ पे हमें एक डिवीजन की वैल्यू 8 मिली। तो यहाँ पे हमें मालूम है इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू वी एफ बाई वी सी। वी एफ है आपके 5 पार्ट और वी सी है 3 पार्ट।
तो अगर वी एफ 5 पार्ट है तो वी एफ की टोटल वैल्यू आएगी 5 पार्ट इंटू मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ द वन डिवीजन दैट इज 8 mm, सो 5 इंटू 8, और वी सी की वैल्यू आएगी 3 पार्ट इंटू वैल्यू ऑफ वन पार्ट इज दैट इज 8 mm. सो यू विल गेट वी एफ 5 इंटू 8 इज इक्वल टू 40 mm और वी सी आएगा 3 इंटू 8 24 mm. तो वी एफ आपका आएगा 40 mm और वी सी आएगा 24 mm, इस तरीके से कैलकुलेशन से। तो ये 40 और 24 mm कैसे मिले हमें मिले एसेंट्रिसिटी की वैल्यू जो दी है 5/3 और जो टोटल डिस्टेंस दिया था 64, उसका यूज़ करके हमने वी एफ निकाला 40 mm और वी सी 24 mm। तो आपको यहाँ पे वी पॉइंट मार्क करना है एफ पॉइंट से 40 mm पे या सी पॉइंट से 24 mm पे। तो हम क्या करेंगे, एफ पॉइंट से 40 mm पे वी पॉइंट मार्क करेंगे। सो वी मार्क द पॉइंट वी पॉइंट एट द डिस्टेंस ऑफ 40 mm। 40 mm कहाँ से लेना है, एफ पॉइंट में से, एफ पॉइंट से लेना है। तो यहाँ पे हमने पॉइंट मार्क कर दिया, तो ये पॉइंट रहेगा हमारा वी पॉइंट। तो वी एफ डिस्टेंस है हमारा 40, अगर वी एफ 40 है तो ऑटोमेटिकली सी वी डिस्टेंस कितना आएगा 24, क्योंकि हमारा टोटल डिस्टेंस है 64। उसके बाद क्या करना है, जो हमने इलिप्स ड्रॉ करते वक्त या पैराबोला ड्रॉ करते वक्त डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड्स की जैसे जो प्रोसीजर फॉलो की थी वही प्रोसीजर सेम करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो वी पॉइंट हमने मार्क किया है उस वी पॉइंट में से एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स। सो वी ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स फ्रॉम द पॉइंट वी। वी पॉइंट में से एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, वो लाइन रहेगी आपकी डायरेक्ट्रिक्स को। तो यहाँ पे मैंने डायमेंशन दिखा दी, वी एफ का डायमेंशन है 40 mm और सी और वी का डिस्टेंस है 24 mm और पॉइंट वी और एफ का डिस्टेंस है 40 mm। उसके बाद आगे की प्रोसेस भी सेम रहेगी जो हमने पैराबोला और इलिप्स में किया था। क्या किया था, वी एफ डिस्टेंस कंपास में लो, टेक द वी एफ डिस्टेंस इन कंपास, वी एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क। वो आर्क वी पॉइंट में से जो हमने वर्टिकल लाइन निकाली है वहाँ पे कहीं तो कट करेगी, मार्क दैट पॉइंट, वो पॉइंट रहेगा हमारा पॉइंट जी पॉइंट। नोटेशन भी हमने सेम रखे हैं। उसके बाद क्या करना है, ये सी और जी पॉइंट ज्वाइन कर दो लाइन से। ज्वाइन द सी एंड जी पॉइंट बाय अ लाइन, और वो लाइन को आगे तक बढ़ा दो। तो हमने ये सी और जी पॉइंट इस इंक्लाइन लाइन से ज्वाइन कर दे। आगे की प्रोसीजर क्या है, ये जो वी एफ डिस्टेंस है उसको इक्वल नंबर ऑफ डिवीजन में डिवाइड करना है। तो वी एफ डिस्टेंस 40 mm है तो हम उसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो एक डिवीजन आएगी 10 mm की। सो मार्क द पॉइंट एट द डिस्टेंस ऑफ 10 mm। यहाँ पे मैं 4 डिवीजन ले रहा हूँ, आप 5 भी ले सकते हो। तो जैसे मैंने बताया था कि इलिप्स ड्रॉ करते वक्त कि बहुत कम डिवीजन पे नहीं लेना है और बहुत ज़्यादा डिवीजन भी नहीं लेना है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन जब आप इलिप्स ड्रॉ करते हो डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड से, तो वहाँ पे अगर आपने कम डिवीजन ले लिया है तो आपको प्रॉपर पॉइंट नहीं मिलते, ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलते इलिप्स ड्रॉ करने के लिए, तो आपके कर्व बराबर नहीं आते। और वहाँ पे अगर आपने नंबर ऑफ़ डिवीजन बढ़ा ली तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ़ पॉइंट बढ़ जाते हैं, तो आपको वहाँ पे भी प्रॉब्लम आता है सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए। तो इलिप्स में इतना ध्यान में रखो कि ऑप्टिमम डिवीजन लेना है। तो यहाँ पे मैंने 4 डिवीजन ली, तो इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ जो मैंने मार्क किया 1 2 3 एंड 4th पॉइंट रहेगा हमारा पॉइंट एफ। एफ पॉइंट जो रहेगा वही 4th पॉइंट रहेगा। उसके बाद क्या करना है, जैसे हमने इलिप्स में और पैराबोला में किया था, जो हमने पॉइंट मार्क किए हैं वो हर एक पॉइंट में से हम वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, किसे पैरेलल डायरेक्ट्रिक्स को या ये वाली लाइन को। सो वी ड्रॉ द पैरेलल लाइन, वर्टिकल पैरेलल लाइन फ्रॉम ईच पॉइंट टू 3 एंड लास्ट वाला 4th पॉइंट है एफ पॉइंट। तो ये लाइन को मैं आगे तक बढ़ा देता हूँ। अभी आगे क्या करना है, हमने ये जो 1 पॉइंट में से वर्टिकल स्ट्रेट लाइन निकाली, इंक्लाइन लाइन को कहीं तो कट कर रही है, वो पॉइंट मार्क करो, उसको नाम दो 1 डैश। फिर ये 2 में से जो वर्टिकल लाइन निकाली है वो इंक्लाइन लाइन को कहीं तो कट करेगी, मार्क दैट पॉइंट, उसे नाम दो 2 डैश। फिर ये 3 डैश में से हमने वर्टिकल जो स्ट्रेट लाइन निकाली वो इंक्लाइन लाइन तो कहीं तो कट कर रही है, उसे नाम दो 3 डैश पॉइंट, यहाँ पे नाम दो 2 डैश। अभी यहाँ पे नेमिंग मैंने दिया है, वर्डिंग लिखा है इसलिए उसमें वो पॉइंट दिख रहा है आपको 3 डैश। उसके बाद
4 में से जो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन निकाली है वो इंक्लाइन लाइन को कहीं तो कट करेगी। मार्क दैट पॉइंट 4 डैश, उसे नाम दो 4 डैश। नेक्स्ट प्रोसीजर फिर सेम रहेगी जो हमने इलिप्स में की थी। आगे क्या करना है, टेक द 1 डैश डिस्टेंस इन कंपास। ये 1 डैश डिस्टेंस कंपास में लो, ये 1 पॉइंट और ये 1 डैश पॉइंट। टेक द 1 डैश इन कंपास, देन टेक एफ एज अ सेंटर, एफ सेंटर लो और ये 1 डैश 1 पॉइंट में से जो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन निकाले वहाँ पे एक्सिस के ऊपर एक आर्क मारो, एक नीचे आर्क मारो, सेंटर एफ लेके नीचे आर्क मारो। तो यहाँ पे 2 पॉइंट मिलेंगे, ऊपर एक, तो इस पॉइंट में से हमारा हाइपरबोला पास होगा, तो ये दोनों पॉइंट मार्क कर दो। तो यहाँ पे मैंने आपको लिख देता हूँ, तो आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है डिस्टेंस 1 डैश एंड सेंटर एफ। आगे की प्रोसीजर सेम रहेगी। उसके बाद क्या लेना है, टेक द 2 डैश डिस्टेंस इन कंपास, 2 डैश कंपास में लो। अगेन टेक एफ एज अ सेंटर, एफ सेंटर लो और ये जो 2 में से वर्टिकल स्ट्रेट लाइन निकाली उसके ऊपर एक और नीचे एक आर्क मारो। ओके, तो यहाँ पे फिर से 2 पॉइंट मिल जाएंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो प्रोसेस की वहाँ पे लिख दिया है डिस्टेंस 2 डैश एंड सेंटर एफ। उसके बाद फिर से प्रोसेस सेम करनी है। टेक द 3 डैश, ये 3 डैश डिस्टेंस कंपास में लो एंड अगेन एफ एज अ सेंटर, एफ सेंटर लो और तो आप अगर आर्क मारते हो तो 3 डैश पॉइंट में से ही पास होगी, ऊपर वाली आर्क, और नीचे वाली यहाँ पे आर्क मारो। अभी हमने आर्क मार ली, इस ये लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे। तो पहले ये लाइन एक्सटेंड नहीं थी, तो ये लाइन एक्सटेंड करने के बाद ये वाली लाइन को एक्सटेंड करना है। तो हमें ये 3 में से जो वर्टिकल लाइन निकाली उसे एक्सटेंड करो और ये आर्क को इधर मारना है। तो वो डिस्टेंस हमारा रहेगा 3 डैश, वो डिस्टेंस ऑलरेडी हमने लिया है। तो ऊपर ये 3 डैश में से ही पॉइंट होगा, पॉइंट में से पास होगा। तो ये आर्क हम यहाँ पे इस तरह मारेंगे, तो ये एक्सटेंडेड लाइन को यहाँ पे कट करेगी, वो पॉइंट मार्क करना है। तो ये वाली आर्क नहीं है, इसे मिटा देता हूँ। ओके, तो ऊपर हमें 3 पॉइंट मिल गए, नीचे 3 पॉइंट मिलेगी। वैसे ही आगे की प्रोसीजर करना है। 4 डैश डिस्टेंस कंपास में लो, एफ सेंटर लो, फिर ऊपर एक आर्क मारो, नीचे एक आर्क मारो। तो 3 पॉइंट भी लिए तो चलेंगे, क्योंकि अभी ये कंपास में ये डिस्टेंस नहीं आएगा। तो आप अगर ये तीनों पॉइंट वी पॉइंट से ज्वाइन करते हो और ही पॉइंट से ज्वाइन करते हो तो आपको हाइपरबोला कर्व मिलेगी। ओके, कंपास में वो डिस्टेंस आ गया है, तो क्या मैंने किया, 4 डैश डिस्टेंस कंपास में लिया, ये 4 डैश डिस्टेंस कंपास में लिया एंड अगेन एफ सेंटर लेके अगर मैं आर्क मारता हूँ तो ये 4 डैश पॉइंट में से ही पास होती है। और नीचे मैं अगर आर्क मारता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये आर्क मिलेगी 4 पॉइंट में से ड्रॉ करने के बाद, नीचे वाले हमें यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। एक्सटेंड लाइन करने के बाद हमें ये नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा। ओके, तो ये चारों पॉइंट ऊपर के और नीचे के चारों पॉइंट हम स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर देंगे। तो पहले मैं फर्स्ट पॉइंट और वी पॉइंट ज्वाइन करता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो इस फ्रेंच कर्व जो आपकी है उसका यूज़ करो और खाली 2 पॉइंट ज्वाइन करो। तो पहले मैंने फ्रेंच कर्व से फर्स्ट पॉइंट और वी पॉइंट ज्वाइन कर दे, फिर ये नेक्स्ट 2 पॉइंट ज्वाइन करना है, ऐसे 2 पॉइंट ज्वाइन करते जाओ। तो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट ज्वाइन कर दिए फ्रेंच कर्व से, तो हमें इस टाइप की कर्व मिलेगी, हाइपरबोला। ओके, हाइपरबोलिक कर्व मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट को नाम दे दिए, ये वी पॉइंट फर्स्ट पॉइंट रहेगा, P1 P2 P3 P4, नीचे वाले पॉइंट को नाम दिए P5 P6 P7 एंड P8। तो इस तरीके से ये हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अभी आपको हमने इलिप्स ड्रॉ किया, पैराबोला ड्रॉ किया और हाइपरबोला ड्रॉ किया डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड से। तो आपको अगर तीनों प्रॉब्लम समझ में आए होंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका वी पॉइंट जो रहेगा इसमें इलिप्स में, वो जो वी एफ डिस्टेंस है वो कम रहता है, वी सी डिस्टेंस ज़्यादा रहता है। पैराबोला में हमारा वी पॉइंट कहाँ पे रहता है बताओ, वो पॉइंट रहता है सी एफ के एग्जैक्टली सेंटर में, क्योंकि हमारा इसेंट्रिसिटी की वैल्यू रहती है पैराबोला के लिए 1। तो अगर ई की वैल्यू 1 रहेगी तो वी एफ बाई वी सी इज इक्वल टू 1। उसका मतलब क्या हो गया, वी एफ इज इक्वल टू वी सी, मतलब जितना डिस्टेंस वी एफ रहेगा उतना ही डिस्टेंस वी सी रहेगा। इसलिए पैराबोला में हम जब पैराबोला ड्रॉ कर रहे थे डी एफ मेथड से, तो वहाँ पे हमने वर्टेक्स पॉइंट ड्रॉ किया है वी एफ के सी एफ के सेंटर में, और यहाँ पे हाइपरबोला में हमारा इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 रहता है, तो हमारा वी एफ डिस्टेंस ज़्यादा रहता है, वी सी डिस्टेंस कम रहता है। इतना ध्यान में रखो।
तो यहाँ पे यह प्रॉब्लम ख़त्म होता है।